पीथमपुर में इस यूनियन कार्बाइड के कचरे का विनष्टीकरण होना है और इसको लेकर विरोध पहले से चल रहा था जो अब और तेज हो गया है। यहां पर धार के बस स्टैंड पर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है। पर्यावरण बचाओ के नारे लगाए गए हैं। इस प्रदर्शन में स्कूली बच्चे भी शामिल हैं और अलग अलग सामाजिक संगठन के लोग भी मौजूद हैं। हाथों में तख्तियां लेकर बड़ी संख्या में यहां पर स्कूली बच्चे, सामाजिक संगठन के लोग बस स्टैंड पर पहुंचे और जहरीले कचरे से 40 साल के बाद एक तरफ निजात की बात कही जा रही है तो दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि पर्यावरण बचाओ, पीथमपुर बचाओ। पीथमपुर में, धार के पीथमपुर में, जो कि औद्योगिक क्षेत्र है लेकिन यहां पर बड़ी संख्या में लोग निवास भी करते हैं और ये वो लोग हैं जो फैक्ट्री के कर्मचारी हैं, अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उद्योगों में काम करते हैं और अन्य लोग हैं। इन लोगों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा, स्कूली बच्चों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर भोपाल से कचरा क्योंकि निकल चुका है और कंटेनर में खास तौर के एक डिजाइन कंटेनर जो हैं उसमें इनको ले जाया गया है। देखिए, भोपाल से निकला था, फिर सीहोर से रवाना हुआ, देवास से होते हुए ये पीथमपुर पहुंच चुका है और इसका यहां पर इसे नष्ट करना। मुख्यमंत्री ने हालांकि कहा है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सारे नियमों का पालन कर रहे हैं और इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। भोपाल की यूनियन कार्बाइड का कचरा जो है पीथमपुर में आ चुका है। 12 कंटेनर के साथ ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इसमें रही है और भोपाल से लेकर इंदौर तक और इंदौर से पीथमपुर तक एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर पहुंचा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि सीएसपी कार्यालय बना हुआ है और यहाँ पर जो है पूरे कार्यालय में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो है वो तैनात है। वहीं आपको बता दें कि अब यहाँ से आगे जो है रामकी प्लांट है और कुछ ही दूरी पर जो है रामकी प्लांट बना हुआ है जहाँ पर जो कचरा पहुँचाया गया है, लेकिन यहाँ से आगे किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको बताना चाहेंगे कि पीथमपुर के बस स्टैंड पर जो है स्थानीय लोग जो है वो धरने पर बैठे हैं और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसका विरोध कर रहे हैं कि ये कचरा जो है जहरीला कचरा यहाँ नहीं जलाया जाए। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसमें और क्या स्थितियाँ पैदा हो सकती है। वहीं दूसरी ओर एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ के लोग जो है, स्थानीय लोग जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे भी इसके विरोध में धरने पर बैठे हैं। तो ये जो है पूरा मुद्दा जो है अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसमें और क्या निर्णय सरकार की ओर से लिया जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार के पीथमपुर में रामकी प्लांट में जहरीले कचरे के निपटारे पर कहा है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इस कचरे के निस्तारीकरण का फैसला लिया गया है तो कई एजेंसियों के सर्वे के बाद ये फैसला हुआ है। उनका कहना है कि जैसा सोचा गया था वैसी सारी गतिविधि शांतिपूर्वक हो चुकी है। हमारा प्रयास है हम सबको साथ लेकर चलें, सबका विश्वास रहे, ये काम करें। और मुझे इस बात का संतोष है कि अभी तक की हमारी सारी गतिविधियों में जो हमने निर्णय किया था वो शांतिपूर्वक रहा। पूरा प्रदेश का कहीं भी किसी प्रकार की कष्ट हो जाए ये हमारे सबके लिए विषय रहता है। हमारा प्रयास भी है कि हम सभी लोगों को विश्वास में लेके चलें, सभी लोगों को सारी जानकारी पारदर्शिता के साथ सामने रखें और इस मुद्दे का राजनीतिकरण न। तो इस मामले पर राजनीतिकरण ना हो, इस मामले को पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए, मुख्यमंत्री ने यह अपील की है और उन्होंने कहा है कि सबका साथ भी हो, सबका विश्वास भी इसमें हो और इस काम को हम पूरा करें। आपको बता दें कि 6 तारीख तक इस कचरे को नष्ट करना है, इस कचरे को जलाया जाना है और इसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट भी सौंपनी है। कोर्ट की तरफ से यह ऑर्डर जारी किया गया है और पीथमपुर का रामकी प्लांट जो है वहां पर इसे नष्ट किया जा रहा है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं और नवीन हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं।
तो नवीन के पास पहले चलते हैं। धार के पीथमपुर में ही मौजूद हैं और वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये प्रदर्शन चल रहा है, धरना दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं लोग, सीधे जानते हैं नवीन से। नवीन बताइए। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा जो है यूनियन कचरा जो है वो लाया जा रहा है और ये कंटेनर में भर के जो है ये कचरा यहाँ से लाया जा चुका है, जिसके बाद से ही यहाँ के विरोध जो है अब बहुत तेज हो गया है। पीथमपुर स्टैंड पर जो पूरा धरना प्रदर्शन जो है लोगों द्वारा किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो है लोग इसमें शामिल हुए हैं। कचरा जो है यहाँ ना जलाया जाए, इसमें जो है कांग्रेस के नेता तो है, साथ ही नेता भी हैं और इसका अलावा ठीक है, मैं आपके पास आता हूं नवीन, मैं आपके पास लौटता हूं, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उसके पहले भोपाल भी चलते हैं। भोपाल में शैलेंद्र मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सुनवाते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा है सुनवाते हैं। हम लोग विरोध नहीं कर रहे, इंदौर का आम नागरिक विरोध कर रहा है क्योंकि एक जगह की समस्या वहीं खत्म करना चाहिए, इन्होंने वो समस्या उठाकर दूसरी जगह रख दी। अब इनका ये कहना है कि जिस प्लांट में उसको जलाना है उसमें अनुकूल वातावरण है, तो हम इससे सहमत है कि भाई अनुकूल वातावरण है और अगर साइंटिफिकली कोई प्रतिक्रिया जनता के ऊपर नहीं होती है तो ये जल्दी कचरे को समाप्त करें, जला दें। इनको भी तो 20 साल लग गए ना, इनको 20 साल बाद होश आया, तो किसी की गलती है किसी की गलती नहीं है, ये ढूंढने की बजाय जो इन्होंने काम किया वो अच्छे से ये उसका संपादन करें और इतनी तकनीक के साथ करें कि कोई इसकी प्रतिक्रिया ऐसी ना हो जिससे जनहानि हो। तो कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है। शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, कांग्रेस तो कह रही है कि हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि उचित वातावरण जैसा होना चाहिए उसमें ये जलाया जाना चाहिए, लेकिन वहां के लोग विरोध कर रहे हैं, ये कहा गया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम सबको साथ में लेकर सबके विश्वास के साथ ये काम करना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल पुनीत, मैं आपको बता दूं कि कचरा निस्तारीकरण को लेकर जिस तरीके से जो अफवाहें तमाम तरह की फैली हुई हैं, लोगों में इस बात को लेकर दहशत है कि यदि ये कचरा जिसने 40 साल पहले भोपाल में एक बड़ी त्रासदी की थी और यदि ये पीथमपुर में जलता है तो कहीं कोई उसी तरह की कोई त्रासदी ना हो जाए, इसको लेकर लोग आशंकित हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मीडिया के सामने स्पष्ट किया है कि इस कचरे से किसी तरह की कोई समस्या किसी भी व्यक्ति को, पर्यावरण को नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस देखिए विषय विशेषज्ञों से पूरी इसकी पड़ताल कराई गई कि कोई भी रासायनिक पदार्थ यदि 20 साल तक खुले में रहता है तो उसका जो रासायनिक तत्व है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जबकि इस कचरे को 40 साल से अधिक हो चुके। एक तो रही ये बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इस कचरे को यहाँ सैंपल के तौर पर जलाया गया था और उसकी रिपोर्ट जो है वो 3 अलग अलग बार रिपोर्ट जो तैयार की गई थी वो सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी और ये एजेंसी जो है वो विषय विशेषज्ञों की तरफ से इस सर्वे को किया गया था कि कचरा जलाया गया, उसकी राख को फिर उसकी रिपोर्ट तैयार की गई और रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रखी गई। उसी रिपोर्ट से संतुष्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को ये निर्देश दिए कि इस कचरे का निस्तारीकरण किया जाए और उसी निर्देश के पालन करते हुए 300 टन से अधिक का जो कचरा है जो उसको 12 टैंक जो कंटेनर है उसमें भर के पीथमपुर भेजा गया। उन्होंने ये भी बताया कि पीथमपुर में जहां कचरा जलाया जाएगा वहां पहले बाकायदा नीचे एक बड़ा कंक्रीट का बेस तैयार किया जाएगा, उसके बाद इस कचरे को जलाया जाएगा। जब ये कचरा राख हो जाएगा उसके बाद इसका फिर से निस्तारीकरण इसका भी किया जाएगा। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और किसी को किसी तरह की कोई डरने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस तो